सभी साथियों को जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने 2009 के टाइम से उनका अलॉट हो चुका था और आज की डेट में उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कराने का कोई भी उनका विचार नहीं है। तो इसमें दो पहलू हो सकते हैं दोस्तों। या तो आप एंड यूजर हैं, तभी आप प्रॉपर्टी अभी तक होल्ड करे हुए हो। अगर आप एंड यूजर हो तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन कराने के लिए दिसंबर तक का टाइम इस बोर्ड बैठक मीटिंग में लिया गया है कि जितने भी यहाँ पे अलॉटी थे और जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्री करा चुके थे, तो जिनको अभी तक कंस्ट्रक्शन के लिए पेनल्टी लगी हुई, तो ये पेनल्टी बिल्कुल ये माफ कर दी गई है और आने वाले टाइम में ये दिसंबर तक के लिए टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यानी कि आप अगर एंड यूजर हैं तो आप दिसंबर तक का वेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। अदरवाइज आप जिस तरीके के अपडेट यहाँ पर आ रही है या फिर अदर लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपका जो प्लॉट है वो कैंसिलेशन में चला जाएगा। देखिए, आपको रजिस्ट्री आपकी हो चुकी है यमुना की तरफ से, तो ऐसा नहीं है। इस पर नॉमिनल जो पेनल्टी रहती है यमुना की तरफ से वो इस पर जरूर लग सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो प्लॉट है वो कैंसिलेशन में चला जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री इसकी करा ली है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को अभी तक पोजीशन ही नहीं मिला है यमुना की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए यमुना की तरफ से ये टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। आपने ये लेटेस्ट अपडेट भी सुना होगा कि एयरपोर्ट को भी एयरपोर्ट का जो स्टार्ट होने का जो ट्रायल का जो टाइम था वो भी बढ़ा करके आपको 5 to 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में और कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफी सारी इतनी वजह हैं जिनकी वजह से यमुना को ये डिसीजन लेना पड़ा है। और आज की डेट में अगर बात करें तो ये ज्यादा इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिसंबर तक का टाइम है। अगर आप दिसंबर तक भी अपनी जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है वो अगर सेल करना चाह रहे हैं तो ये दिसंबर तक का टाइम आपको है। अगर आप सेल करने के विचार में बैठे हो तो दिसंबर तक आप टाइम पीरियड में इतने में आप होल्ड कर सकते हो प्रॉपर्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे एयरपोर्ट का टाइम नजदीक आएगा उस टाइम पे आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन, यहाँ पे अच्छा खासा रेट का एप्रिसिएशन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें यहाँ पे जो या तो सेल करने के विचार में नहीं है, एंड यूजर ही बन के बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि 6 महीने के बाद यानी 2 से 3 महीने बाद जैसे ही बीतते हैं तो इनमें अपने कंप्लीशन बनाने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि अथॉरिटी में जो भी अपना प्रोसेस होता है कंप्लीशन बनाने का, वो आप प्रोसेस में करा सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट इसके अंदर भी आपको 2 से 3 महीने का समय चाहिए होगा, क्योंकि इंजीनियर वगैरह सर्वे करके वो सारी चीजों का अगर प्रोसेस आप देखोगे तो ये 2 से 3 महीने का प्रोसेस है जो कि आपको ये इतना टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। और जिन लोगों को ये सेल करना है तो उन लोगों को ऐसा नहीं, जो ऑलरेडी रजिस्ट्री करा चुके हैं तो वो लोग अगर जो सेल करने के विचार में है तो वो ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे कंप्लीशन बनाने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप एक चीज में कंपैरिजन करिए, आज की डेट में जो कंप्लीशन होगा मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए तो आपका एटलीस्ट लग ही जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में जब भी आप वहां पर रहने के लिए जाओगे, क्योंकि आप एंड यूजर अगर वहां पर रहने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली उनको ये मकान पूरा तोड़ करके ही दोबारा से वापस बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमने रजिस्ट्री भी करा ली है और हम पेनल्टी से बच सके, तो देखिए अभी इतना टाइम तो आपको अथॉरिटी ने दे दिया है, और उसके बाद अगर 1 साल तक भी अगर आप इसको बिना कंप्लीशन के ही छोड़ते हो तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जितनी पेनल्टी बढ़ेगी उससे कई गुना ज्यादा आपका रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप सेल करने के विचार में बैठे हुए तो आप उसको आराम से होल्ड करके आप इतने प्रोसेस में आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना पूरा सारा प्रोसेस करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन सेल करना है या नहीं करना है वो आप इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, हमें सेल ही नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली उसकी बाउंड्री वॉल का कंप्लीशन वगैरह ये सारे सर्टिफिकेट आप अथॉरिटी से ले सकते हैं, जिसकी कोई ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता है और आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। अब जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें या तो सेल ही करना है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कभी भी यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए ये है कि भाई हमें सेल नहीं करना, हमें एंड यूजर की तरह या फिर अपने बच्चों के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, तो वो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके का टाइम ड्यूरेशन अभी ये मिल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्लॉट एकदम सेफ है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आज की डेट में सपोज करो आपने कंप्लीशन पेनल्टी से बचाने के लिए कंप्लीशन भी करा लिया, तो 15 से 20 लाख रुपए तो आपके आज की डेट में लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप 5 साल बाद या 7 साल बाद जब भी आप इसके अंदर मकान बनाओगे तो ये कॉस्ट अगर आप कंपेरिजन करोगे तो इतनी पेनल्टी नहीं होगी आपकी। तो आप पेनल्टी इस तरीके की चलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी आप मकान बनाओगे
चाहोगे तो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कंप्लीशन बना के आप सेल के पर्पज से छोड़ रहे हो, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अगर आपको रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है तो डेफिनेटली आपको कंप्लीशन वगैरह ये सारी चीजें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अच्छे तरीके से ढंग का सा मकान इसमें बनाइए, आप 1 साल बाद बनाइए या 1.5 साल बाद बनाइए, लेकिन ये 15 लाख का कंपैरिजन अगर आप देखो जो आप कंप्लीशन में खपा दोगे तो 15 लाख में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप 1.5 या 2 साल या 3 साल भी अगर आप प्रॉपर्टी को बिना कंप्लीशन के होल्ड करते हो तो मैक्सिमम इतनी पेनल्टी आपको लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहां 10 से 15 लाख रुपए का लॉस ये आपको करा ही देगा। अगर देखिए सीधी सी बात है, आज की डेट में लोगों के पास खाली प्लॉट खरीदने के लिए बजट नहीं है, वो कंप्लीशन का तो बाद की बात है। लेकिन आज की डेट में जो पॉकेट के फ्रेंडली बजट में प्रॉपर्टी आ रही है वो परचेज नहीं कर पा रहे लोग, तो वो कंप्लीशन कहां से परचेज करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए सजेशन है कि जो लोग रजिस्ट्री करवा के बैठे हुए हैं तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है उन लोगों को। वो आराम से दिसंबर तक का टाइम आप ले सकते हो, फिर उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन आप बना सकते हैं कि आपको सेल करना है या फिर परमानेंट होल्ड करना है। अगर आपको परमानेंटली होल्ड करना है तो आप अच्छे तरीके से इसमें पैसा लगा के मकान बना सकते हैं। रहने लायक जगह है, काफी बेहतरीन एरिया है। और क्योंकि देखो तुम्हारा भाई तो यार इसी एरिया से, तो मैं अपने एरिया की तो बिल्कुल भी बुराई नहीं कर सकता हूं। तो काफी बढ़िया एरिया है रहने के पर्पज से भी, और आने वाले टाइम में जिस हिसाब की ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से तो आप देखा जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपके जो प्लॉट है वो किस पॉकेट के अंदर है, वहां पर काफी टाइम से अगर किसानों का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द वहां पर जाने की और वहां पे पूरा एनालिसिस करने की कि क्या रीजन है कि अभी तक यहाँ का जो डिस्प्यूट है वो किसानों वाला वो खत्म क्यों नहीं हुआ है। सो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।